भैया आप यहाँ? मैं गोपाल जी की बेल कराना है। पर उन्होंने माँ का एक्सीडेंट किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर उन्होंने खुद एडमिट किया है और ऊपर से इंस्पेक्टर साहब ने सबूत इकट्ठा किए हैं। उससे साफ है कि एक्सीडेंट उन्होंने ही किया है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। या क्या कहने की कोशिश? रहने दो ना हर्ष, समझाया उसे जाता जो समझने के लिए तैयार हो। पर अगर बात अनु की हो तो ब्रो इन लॉ अपने सारे लॉजिक्स को, अपने सारे सच को साइड में रख के बस आंख बंद करके इस अनु पर भरोसा करते हैं। मानसी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है ब्रो इन लॉ? बताइए ना। आपको पता है हमारे दिल्ली में ना कोई भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा मौसम होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन सा म्यूजिक वाइब में होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन सा फैशन ट्रेंड में होगा वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, वो ये कि आपका अनु के लिए एटीट्यूड क्या होगा। भरोसा। चाहे अनु कितनी बड़ी भी गलती कर दे, आप आंख बंद करके इस अनु पे भरोसा कर लेंगे। चाहे पूरा कानून अनु के खिलाफ हो, आप इस पे भरोसा करेंगे। चाहे पूरी दुनिया अनु के खिलाफ हो, आप इस पे भरोसा करेंगे। चाहे पूरे सबूत अनु के खिलाफ, आप फिर भी इस अनु पर ही भरोसा करेंगे। मानसी, क्या मानसी ब्रो इन लॉ? क्या अगर एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए आप इस अनु को छोड़ के आप सोचेंगे ना कि एक्चुअली हुआ क्या था। कोई इंसान बेरहमी से मॉम को टक्कर मार के भाग गया था तो कोई बात होती। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मॉम को वो बचा नहीं पाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे करके डॉक्टर्स ने मॉम को बचाया ब्रो इन लॉ, लेकिन नहीं, ये सारी बातें आपके दिमाग से डिलीट हो गई है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज है तो बस ये कि इस अनु को कैसे बचाया जाए। ये नहीं कि मॉम के गुनहगार को जो आपके सामने खड़ा है उसे कैसे सजा दिलाई जाए। आपको पता है अगर आपकी जगह कोई और बेटा होता ना तो उसे गुस्सा आता, उसका खून खौलता, लेकिन आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर दिया इस अनु ने आपका कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रो इन लॉ। चाहे कोई भी सामने हो आप इसी को सपोर्ट करेंगे, पूरी फैमिली हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे, ऑफिस हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे, पार्टी हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे। फैमिली छोड़िए ब्रो इन लॉ, अगर मॉम भी आपके सामने खड़ी हो ना, आप अनु को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? आपका रिश्ता क्या है इस अनु के साथ? बोलिए ब्रो इन लॉ, क्या रिश्ता है आपका इस अनु से? मानसी, ये वक्त इन सब बातों के लिए ठीक नहीं है। भैया आप माँ की बात मत ही कीजिए। आपको बात करनी है तो अनु के माँ बाप की कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके ज्यादा अपने हैं। तुम्हें पता है बहुत गुस्से में आई थी मैं यहाँ पे, फिर जाने से पहले एक गुड न्यूज मिल गई मुझे। जब मैंने ब्रो इन लॉ से पूछा कि तुम्हारे साथ उनका क्या रिश्ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रो इन लॉ बहुत लंबी चौड़ी सी स्पीच देंगे मुझे, पर ब्रो इन लॉ ने तो कुछ बोला ही नहीं। मतलब तुम कुछ भी नहीं हो उनके लिए। हम अमीर लोगों की ना आदत होती है, सोशल सर्विस बहुत करते हैं, चैरिटीज बहुत करते हैं, और तुम भी वही हो ब्रो इन लॉ के लिए।
बस एक चैरिटी। तुम्हें पता है ब्रो इन लॉ ना मंदिर नहीं जाते, तुम्हारे घर आकर दान पुण्य करते। और तुम लोग हाथ फैलाकर ले भी लेते हो। Poor charity case। वो क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे दे दे। देखिए, गोपाल जी बेकसूर हैं। आप प्लीज गोपाल जी को छोड़ दीजिए। सब लोग अपना अपना काम कीजिए। सर बुरा मत मानिए, पर आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को तमाशा बनाकर रख दिया। पहले झंडे सर आते हैं बेल करवाने के लिए, फिर आपके भाई आकर बेल कैंसिल करवा देते हैं, और अब आप बेल करवाने आए हैं। जी, मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और गोपाल जी बेकसूर हैं, प्लीज उनकी बेल करवा दीजिए। ओके, मैं प्रोसीजर शुरू करता हूँ। थैंक यू। आप गोपाल जी को बाहर निकालिए और बेल के पेपर रेडी कीजिए। शर्मा जी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है जो आप बाहर आ गए। पुष्पा जी, माता रानी का नहीं, आर्य सर का शुक्र मनाइए। आप सही कह रहे हैं। आर्य सर, आज आप फिर से हमारे साथ खड़े रहे। हमें ऐसी ऐसी मुसीबतों से आपने निकाला है कि आपका एहसान चुकाने के लिए हमें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन मैंने एक ही जन्म में आप लोगों की इतनी सारी दुआएं कमा ली। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो कुछ किया है उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिला। थैंक्स करने की जरूरत नहीं। झंडे, प्लीज इन लोगों को घर छोड़ दो। गोपाल जी, 1 मिनट। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर उनको कुछ देर के लिए यहाँ छोड़ दे तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा।